हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम एक और ग्रामर का टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है मोडाल्स। मोडाल्स बहुत सारे लोगों को इसमें ना दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं बोल रही हूँ कैन, कुड, मे, माइट, डेली लाइफ में आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन इसके यूजेस कौन सी जगह होंगे और बेसिक यूजेस के अलावा इसके जो यूजेस हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। मोडाल्स होते क्या है, पहले ये समझते हैं। वर्ब्स आपने सुना होगा, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल रन, स्लीप, गो, ओके। ऐसे ही होते हैं हमारे मोडाल्स भी, वर्ब्स ही। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो कि हम बोला हमने, गो, रन, स्लीप, ये सब होते हैं हमारे मेन वर्ब्स, और मोडाल्स होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बी की सारी फॉर्म्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, ये सब होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट होता है हमारे पास मोडाल्स। फॉर एग्जांपल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, ये सब आपके क्या है, मोडाल्स है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से मोडाल में कौन से यूजेस है, वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी एक तो जब आप पेपर दे तब आपको पता हो कि ये कहाँ पे यूज होगा। सेकेंडली, जब आप कॉन्वर्सेशन करें तब भी आपको समझ आए कि कौन सा मोडाल आपको कब यूज करना है। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है हमारे पास कैन। कैन सबसे पहले शो करता है एबिलिटी, मतलब किसी चीज को करने की क्षमता। शी कैन स्विम, शी कैन टीच, तो किसी की भी जो एबिलिटी है वो शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन का। नेक्स्ट है आपके पास पॉसिबिलिटी। ठीक है, इट कैन बी डेंजरस टू ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट। अब जब हम ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो सीट बेल्ट, हेलमेट के बिना। ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट के बिना कुछ भी ना हो। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हमारे लिए डेंजरस है, तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। परमिशन, यू कैन बोरो माई बुक, यहाँ पे परमिशन जो है कोई दे रहा है। अगर हमको ऐसे ही रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम लोग कैन यूज कर सकते हैं, कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, इंटरोगेटिव में जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो परमिशन के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं। बट एक छोटा सा पॉइंट है, कैन जो है आपका फॉर्मली नहीं यूज होता है, इनफॉर्मली यूज होता है। आपके फ्रेंड्स से या फिर आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हो। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप कैन यूज कर सकते हो। बट जब आपका कोई एल्डर है, ठीक है, कोई अथॉरिटेटिव है, उनके साथ आप कैन यूज नहीं करोगे, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी में द मैनेजर कैन सस्पेंड अ पियन, द प्रिंसिपल कैन सस्पेंड अ टीचर। ओके, तो उनके पास क्या है, अथॉरिटी है, वो शो करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पावर। आई कैन लिफ्ट 20 kgs विद माई लेफ्ट हैंड। ऐसे ही स्ट्रेंथ, आई कैन रन 10 किलोमीटर्स एट अ टाइम। रन रह गया यहाँ पे, तो इसका फुल सेंटेंस यही है कि आई कैन रन 10 किलोमीटर्स एट अ टाइम। पावर, स्ट्रेंथ बेसिकली हम लोग एक साथ ही लेते हैं। आई होप कैन के यूजेस आपको समझ आए होंगे और आपने इनको नोट डाउन किया होगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको ये कभी भी आप इनको भूलो ना और आप इनका रिविजन कर सको। नेक्स्ट देखते हैं कुड। कुड कैन का ही पास्ट टेंस होता है कुड, तो जितने भी कैन के यूजेस हैं वो कुड में भी अप्लाई होते हैं जब हम इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे उन यूजेस को। लेकिन कुछ स्पेशल यूजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, पास्ट एबिलिटी, अगर मैं कोई चीज पहले कर सकती थी लेकिन वो अभी मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो वो पास्ट एबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंग आई कुड राइड अ बाइसिकल। हो सकता है कि बचपन में हमको आती हो, अभी ना आती हो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छूट गई, तो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड यूज होता है। सेकेंड, पोलाइट रिक्वेस्ट। वहां पे जब मैंने आपको कैन में बताया था, तो कैन जब हम यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया इनफॉर्मली यूज होता है, लेकिन कुड जब हम यूज करते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज द वॉशरूम। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। कैन में भी आपने ये देखा था, कुड में भी हम ये देखेंगे। इट कुड रेन लेटर टुडे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कुड के यूजेस देखे। आगे बढ़ते हैं, हम मे में चलते हैं। मे, कैन जैसे यूज होता है वैसे ही मे भी यूज होता है सिमिलर कंडीशंस के अंदर, लेकिन मे मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर्मली यूज होता है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम परमिशन देख रहे हैं तो एक फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू मे रीड माई बुक, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई यूज योर टॉयलेट. ठीक है, ये जब हम बोल रहे हैं तो एक फॉर्मल वे में बोल रहे हैं. तो मे जो है फॉर्मल, या फिर देखिए यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ये परमिशन भी जब आप दे रहे हैं किसी को या कोई किसी से परमिशन ले रहा है तो वो एक फॉर्मल वे में ली जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉसिबिलिटी. जैसे आपका कैन में था, इट मे स्नो टुनाइट, इट मे रेन टुडे. तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी में यूज हो सकता है. नेक्स्ट है आपके पास विश. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. तो विश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं. तो इसके 4 पॉइंट्स है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड विश. ये भी आई होप आपको क्लियर हो गए. नेक्स्ट हम देखते हैं माइट. माइट जो है आपका वही मे का पास्ट टेंस होता है. तो जितने भी हम मे में देखे हैं तो वही हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं. माइट पे हम देखते हैं क्या है, पॉसिबिलिटी जो कि उसमें भी था, वी माइट गो टू द पार्क इफ इट्स सनी. तो एक पॉसिबिलिटी है, अगर सनी हुआ तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे. सजेशन, किसी को कोई चीज सजेस्ट करने के लिए, यू माइट वांट टू चेक योर आंसर्स अगेन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी टीचर्स भी हमको बोलते हैं कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा से अपने आंसर्स को देखो, रिवाइज करो. जब आपका पेपर भी होता है तो वो आपको सजेस्ट करते हैं. तो कोई सजेशन दिखाने के लिए भी हम लोग किस चीज का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं. आगे देखते हैं शैल. अब शैल और विल में ना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, बाइफिकेशन होता है, वो देखते हैं. अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज कर रहे हैं सिंपली, फॉर एग्जांपल आई और वी. आई और वी हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है. तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस शो करता है. आई किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल गो टू सी अ मूवी ऑन ट्यूजडे और संडे. ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है. तो विद फर्स्ट पर्सन शोज सिंपल फ्यूचर. एक तो ये यूज है इसका. अब थर्ड पर्सन में जब वो आ जाता है ना, थर्ड पर्सन के साथ जब हम शैल यूज कर रहे हैं तो उसके थोड़े से डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं जो मोडाल्स के हैं. डिटर्मिनेशन, कोई चीज डिटर्मिनेशन से हो रही है, कोई पर्सन डिटर्मिन्ड है किसी चीज को करने के लिए, तो हम वहां पे शैल का यूज करेंगे विथ थर्ड पर्सन. ही शैल वर्क हार्ड टू विन. डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा तभी वो जीत पाएगा. पॉसिबिलिटी, ही शैल विन द रेस. वो अगर जीतना चाहता है तो वो क्या है, एक पॉसिबिलिटी है. जरूरी नहीं है कि वो जीते, लेकिन पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉमिस. ही शैल बी रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड वर्क. एक प्रॉमिस है जो कि हम किसी को कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये एक प्रॉमिस की तरह यहाँ पे शैल का यूज किया जा रहा है. एक और छोटा सा पॉइंट है, इंटेरोगेटिव में जब हम यूज करते हैं शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क जहां पे लगता है तो हम शो करते हैं विश या फिर अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई कम टू योर प्लेस टू हैंग आउट. ठीक है, मेरी विश है, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, किसी को अटेंशन पे करवा रही हूँ कि हाँ मुझे आपके घर पे आना है. ठीक है, आई होप शैल के सारे आपको क्लियर हो. ये दोनों जो पॉइंट है आपका फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन वाला, वो थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग में रखें तो आप और अच्छे से इंग्लिश को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है शुड. शैल का जो पास्ट टेंस होता है वो शुड होता है, हमें पता है. एडवाइस, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स. किसी को भी हम कोई भी एडवाइस करते हैं, हम सबसे बेसिक चीज है शुड यूज करते हैं. यू शुड रीड बुक्स, यू शुड गो देयर, यू शुड कम हेयर. ठीक है, एडवाइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन. मॉरल ऑब्लिगेशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा लेकिन आपको मीनिंग नहीं समझ आता है. मॉरल वैल्यूज, सही वर्ड आया है, मॉरल ऑब्लिगेशन. जो हमारे एथिक्स होते हैं बेसिक, कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो वो दिखाने के लिए. ऑब्लिगेशन मतलब जो आप किसी को पे करते हो. ओके, तो मॉरल ऑब्लिगेशन जब हम यूज करते हैं किसी को दिखाने के लिए, किसी चीज किसी सिचुएशन को दिखाने के लिए, तब भी हम शुड का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. मतलब आप क्या बोल रहे हो कि आपके ये एथिक्स होने चाहिए, बेसिक वैल्यूज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए. क्या दिखाने के लिए, सामने वाले को एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए कि ये आपकी मॉरल वैल्यूज है.
नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। जब हम कोई चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, द ट्रेन शुड अराइव एट 7 PM, ही शुड पास दिस ईयर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन शो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शुड का यूज कर रहे हैं। शैल का ही पास्ट टेंस क्या होता है, शुड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विल। शैल विल हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन शुड मैंने आपको दे दिया बीच में, ताकि आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बीच में डिफरेंस पता लगे। विल, जैसे वहां पे शैल में बाइफिकेशन थी, यहाँ पे विल में। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम विल शो करते हैं, विल यूज करते हैं, तो हम शो करते हैं सिंपल फ्यूचर। वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ था, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। नॉर्मल सेंटेंसेस जो भी फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू सी अ मूवी ऑन संडे, वहां पे हमने वी लिखा था, यहाँ पे हमने ही लिखा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ तो हमने सिंपल फ्यूचर शो किया। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ, तो इसके क्या है कैटेगरीज, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर कोई चीज फ्यूचर के लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, विल यूज कर सकते हैं। इट विल रेन टुमारो, एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, हम लोग कभी भी प्रिडिक्शन के लिए एकदम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रिडिक्शन को हम ले सकते हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं विल। नेक्स्ट है प्रॉमिस, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। एक प्रॉमिस है किसी का किसी को कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, विल। वही डिटर्मिनेशन भी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो विल विथ फर्स्ट पर्सन ऑल्सो शोज डिटर्मिनेशन। और प्रॉमिस, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कोई चीज बहुत स्ट्रांगली इंटेंड कर रहे हैं हम लोग, तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ही विल फिनिश द वर्क टुडे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि आज ये काम हो ही जाएगा। सेकेंड पर्सन के साथ क्या शो करता है, एक अलग से पॉइंट जो थर्ड पर्सन के साथ नहीं ले रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम विद मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इनवाइट कर रहे हैं हम किसी को, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पर्सन और बेसिकली इंटेरोगेटिव, हम अगर इस पार्ट को ले तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज होगा, यू के साथ विल यूज होगा। नेक्स्ट आता है वुड। विल का ही क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे कुड हम यूज करते थे पोलाइट के लिए, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। हम लोग बहुत बेसिकली बहुत जनरली ये सेंटेंस यूज करते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक सम टी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए कुड में भी था, वुड में भी है। व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स, पास्ट की एबिलिटी है, पास्ट की कोई कंडीशन को शो करने के लिए हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं। अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड विश का मीनिंग है कोई विश जो आपकी पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ किंग, ठीक है, हम लोग वुड दैट आई वर अ टीचर। अब अगर हमारे अंदर उस चीज की एबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या रह जाएगी, सिर्फ एक अनफुलफिल्ड विश रह जाएगी, होके रह जाएगी। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मस्ट। मस्ट है एक ऐसा मोडाल जिसके सबसे ज्यादा यूजेस है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए और आप इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन हमारा किस किस के अंदर होता है मैं आपको बता देती हूँ। शुड में भी होगा, आपका मस्ट में भी होगा और आपका ऑट टू में भी होगा, लेकिन यहाँ पे एज अ कंपल्शन की तरह यूज होता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, ये कंपल्शन है कि आपको जब आप राइड कर रहे हो एक बाइक को या फिर किसी भी व्हीकल को, तो आपको एक फॉर एग्जाम्पल हेलमेट हो सकता है, सीट बेल्ट हो सकती है, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेसेसिटी, आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर, ये एक नेसेसिटी है कि मुझे करना ही है। ठीक है, कंपल्शन, कंपल्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है मस्ट का। यू मस्ट पास दिस ईयर, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमको यू मस्ट पास दिस ईयर, तो ये कंपल्सरी है कि आपको पास करना ही करना है। कमांड, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है, यू मस्ट डू योर वर्क, यू मस्ट कम हेयर टुमारो, ये आपकी क्या है, कमांड या फिर ऑर्डर्स। सजेशन, यू मस्ट वॉच रामायण, लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यू मस्ट वॉच रामायण, यू मस्ट रीड दैट बुक। तो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, किसी चीज को मना करने के लिए। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द स्कूल प्रेमिसेस, ठीक है। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये भी क्या है आपकी प्रोहिबिशन है, कि मनाही है, ठीक है। इसमें ये नहीं आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज सर्टेन है होनी, वहां पे हम मस्ट यूज करेंगे। ही मस्ट पास दिस ईयर, कि सर्टेन है कि वो होगा ही होगा। नेक्स्ट है डिटेक्शन या फिर इन्फेरेंस, इन दोनों मीनिंग समझते हैं हम इन दोनों वर्ड्स का। डिटेक्ट करना, किसी चीज को देख के कुछ डिटेक्ट करना, या फिर इन्फर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में आता है कार से, ठीक है। हम लोग सब वैन से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा हमको छोड़ने जाते हैं बाइक पे, ठीक है, स्कूटी पे। लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल कार से आ रहा है और उसके साथ उसका ड्राइवर है, तो हम उससे क्या इन्फर करेंगे कि वो क्या है, रिच, क्या है, रिच है। तो यही मीनिंग है, ही कम्स बाय कार, ही मस्ट बी रिच। किसी सिचुएशन को देख के कुछ डिटेक्ट या फिर इन्फर करना, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपके मेन मोडाल्स जो हैं, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो तो हो चुके हैं। छोटे छोटे 2-3 और हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। ought to, ठीक है। एडवाइस, यू ought to विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। ought to का मीनिंग क्या है, ought to का मतलब ऐसा आपको करना चाहिए। शुड वाली फीलिंग देता है, लेकिन थोड़ी सी और ज्यादा डिग्री के साथ, मतलब ऐसा करना चाहिए आपको। शुड थोड़ी कम डिग्री देता है उस चीज की, ought to मतलब हाँ थोड़ा सा कंपल्जन वाले वे में चला जाता है वो, ठीक है। अगर आपका ये एग्जाम्स में आ रहा है और आपको टू दिया हुआ है, मोडाल्स फिल करने हैं आपको, और वहां पे टू दिया हुआ है, तो आपके 3 ही लग सकते हैं, नीड टू, ought to या फिर यूज टू। और मेनली वहां पे आपका ought to ही यूज होता है। ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद टू दिया हुआ है, तो वहां पे ought to ही मोस्टली यूज होगा, ठीक है। एडवाइस हमने देखी, यू ought to विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो आप किसी को। मॉरल ड्यूटी, वही मॉरल ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। वी ought to हेल्प द पुअर, मतलब हमको जो पुअर हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वहां पे भी हम ought to यूज कर सकते हैं। ही ought to have passed this year, मतलब उसको हो जाना चाहिए है, क्योंकि ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, नीड टू, मैंने आपको बताया नेसेसिटी के लिए बेसिकली यूज होता है। आई नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। आई नीड टू ईट टू स्टे हेल्दी, तो ये क्या है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की। रिक्वायरमेंट है आपको किसी चीज की, वहां पे भी आप नीड कर सकते हैं यूज। यू नीड टू शो योर आईडी टू एंटर, ये एक क्या है, रिक्वायरमेंट है। यू नीड टू पास द एग्जाम टू गो इनटू द कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको शो करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, नीड यूज करेंगे। लास्ट पे आ जाते हैं हम लोग, नहीं एक और है इसके बाद, डेयर, ठीक है। डेयर भी आपका किसके अंदर आता है, मोडाल के अंदर। अब जब वो डेयर्ड हो जाएगा, डेयर के बाद अगर डी लग गया, वो पास्ट टेंस में हो गया, तो वो मोडाल नहीं रहेगा। जब वो एक बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव होता है जब वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं विदाउट टू, ठीक है। अब ये आपको दूसरे ग्रामर के टॉपिक्स में पता लगेगा जब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ अगर कोई अपना वर्ब जो है बेस फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है और उसके साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो वो एक बेयर इन्फिनेटिव माना जाता है। तो डेयर जब तक बेयर इन्फिनेटिव है तब तक ही वो मोडाल रहता है, उसके बाद वो मोडाल नहीं रहता है। चैलेंज के लिए यूज हो सकता है, आई डेयर यू टू ट्राई दिस स्पाइसी फूड, मैंने एक चैलेंज दिया किसी को। या फिर थ्रेट के लिए, आई डेयर यू टू टच मी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आप डेयर यूज कर सकते हैं। लास्ट आपका रहता है यूज टू। पास्ट हैबिट के लिए, आई यूज टू गो टू वॉक्स इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। एक पास्ट हैबिट जो थी मेरी, वो यूज दिखाने के लिए यूज हो सकता है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, पहले मैं करती थी, अब मैं नहीं करती, पास्ट हैबिट है। पास्ट स्टेट, देयर यूज टू बी अ पार्क हियर, पहले किसी चीज की सिचुएशन कोई स्टेट थी, ठीक है, लेकिन अब वो वैसी नहीं है। देयर वॉज अ हाउस हियर व्हेन आई वाज यंग, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हियर व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। तो वॉज को रिप्लेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज्ड टू, क्योंकि एक पास्ट स्टेट दिखाने के लिए हम लोग वहां पे यूज्ड टू यूज कर रहे हैं। आई होप सारे मोडाल्स आपको क्लियर हुए हों, ठीक है, कौन से उनके यूजेस हैं।
कहाँ पे वो यूज होंगे कॉन्वर्सेशन में, लिखते हुए। तो आई होप आप इस पूरे मोडाल्स को नोट डाउन करेंगे, आप इनको रिवाइज करेंगे और इनके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, कुछ बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स में आपको डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा ताकि हम आपको और वीडियोस प्रोवाइड करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस और देखने को मिलती रहे।